रात का सन्नाटा था। चांद की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। एक पुराना कमरा, टूटी हुई दीवारें और बीच में बैठी थी एक लड़की, जिन एक मुस्लिम लड़की जिसकी आंखों में 1000 सपने थे, पर हालात ने उसे हर बार तोड़ने की कोशिश की थी। वो शहर के एक छोटे से मोहल्ले में रहती थी जहां लड़कियों के लिए सपने देखना भी जुर्म माना जाता था। लोग कहते थे लड़कियां घर के काम के लिए होती हैं, पढ़ाई उनके बस की बात नहीं। लेकिन जिनका दिल मानने को तैयार नहीं था, वो हर रात चांद को देखती और कहती, एक दिन मैं भी चमकूंगी, एक दिन ये दुनिया मेरा नाम याद रखेगी। सुबह के अजान के साथ वो उठ जाती, नमाज अदा करती, फिर अपनी पुरानी किताबें खोलती। उसके पास मोबाइल नहीं था, इंटरनेट नहीं था, लेकिन उसका इरादा था। वो पुराने अखबारों से शब्द सीखती, टूटी पेंसिल से लिखती और अपने सपनों को हर दिन दोहराती। उसके अब्बा एक रिक्शा चलाते थे, घर का खर्च चलाना भी मुश्किल था। कई बार जिनको स्कूल की फीस के लिए अपने नोटबुक बेचने पड़े, पर उसने कभी हार नहीं मानी। एक दिन उसके स्कूल में प्रतियोगिता थी, भविष्य की आवाज। वहाँ बच्चों को अपने सपनों के बारे में बोलना था। सभी अमीर बच्चों के पास नए कपड़े थे, चमकते जूते थे, पर जिनके पास था सिर्फ आत्मविश्वास। वो मंच पर गई, लोगों की नजरें उस पर थी। किसी ने कहा, देखो रिक्शे वाले की बेटी भी आई है, पर जिन मुस्कुराई और बोली, सपने अमीरी गरीबी नहीं देखते, हिम्मत देखते हैं। उसके शब्द जैसे हवा में गूंज गए। पूरा हॉल कुछ क्षण के लिए शांत हो गया, फिर तालियों की गूंज ने उस सन्नाटे को तोड़ दिया। उस दिन जिन ने प्रतियोगिता जीत ली, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। जीत के बाद घर लौटने पर उसे कुछ लोगों की ताने सुनने पड़े। लड़की होकर मंच पर बोलना शर्म की बात है, पढ़ाई करके क्या करेगी, शादी करनी है। जिनके लिए यह शब्द जहर जैसे थे, पर उसने तय कर लिया था वो अब नहीं झुकेगी। रात को उसने अपने रब से दुआ की, या अल्लाह मुझे इतनी हिम्मत दे कि मैं सबको दिखा सकूं, औरत भी कर सकती है। दिन बीतते गए, जिन ने पढ़ाई जारी रखी। कभी बिजली नहीं होती तो वो मिट्टी के दिए की रोशनी में पढ़ती, कभी खाना नहीं होता तो पानी पीकर किताबों में खो जाती। उसकी माँ कहती, बेटा हम गरीब हैं, इतना मत सोच। जिन जवाब देती, अम्मी गरीब वो नहीं जो पास में पैसा नहीं रखता, गरीब वो है जो सपने देखना छोड़ दे। वक्त गुजरा, मैट्रिक के इम्तिहान आए। सारा मोहल्ला ये सोच रहा था कि जिन फेल हो जाएगी, क्योंकि उसने ट्यूशन नहीं ली थी। लेकिन जब रिजल्ट आया, पूरे शहर में टॉपर का नाम था जिन फातिमा। उस दिन उसकी अम्मी की आंखों में आंसू थे, गर्व के आंसू। अब जिन के लिए रास्ते खुलने लगे थे, लेकिन गरीबी फिर भी पीछा नहीं छोड़ रही थी। कॉलेज की फीस बहुत ज्यादा थी। वो हर जगह स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने लगी। कई बार उसके फॉर्म रिजेक्ट हो गए, कई बार उसे ये सुनना पड़ा, लड़की को पढ़ाने से क्या होगा। लेकिन हर बार वो कहती, मुझे रब पर भरोसा है। आखिरकार एक दिन उसे एक एनजीओ से कॉल आया, उसे पूरी स्कॉलरशिप मिल गई थी। उस रात जिन ने सजदा किया और कहा, या अल्लाह, उस सच में सुनता है। कॉलेज की जिंदगी आसान नहीं थी। वहां उसके जैसे गरीब बच्चे बहुत कम थे। लोग हंसते थे, तेरे कपड़े पुराने हैं, तेरा फोन टूटा हुआ है, पर जिन सिर्फ मुस्कुरा देती। उसे पता था जो आज हंस रहे हैं, कल वही उसकी कहानी सुनेंगे। वो हर क्लास में टॉप। धीरे धीरे जिन ने एक रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू किया, गरीब बच्चों की शिक्षा कैसे बेहतर की जा सकती है। उसने गांव-गांव घूमकर बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, बिना पैसे के, सिर्फ मोहब्बत के साथ। वो कहती, मेरे जैसे कई जिन हैं जो बस एक मौके की तलाश में हैं। उसकी मेहनत और नेक नीयत ने कई एनजीओ और मीडिया का ध्यान खींचा। अब जिन की तस्वीर अखबारों में छपने लगी। एक दिन जब वो घर लौटी तो उसके अब्बा की आंखों में गर्व था। उन्होंने कहा, बेटी तूने वो कर दिखाया जो हमने सोचा भी नहीं था। उस दिन घर का हर कोना चमक रहा था। जिन ने अब अपनी पढ़ाई पूरी की और एक सामाजिक कार्यकर्ता बन गई। वो अब देश भर में लड़कियों को पढ़ाने का अभियान चला रही थी। उसका एक ही संदेश था, हिजाब तुम्हें नहीं रोकता, सोच की जंजीरें रोकती है। वो कहती, मैं एक मुस्लिम लड़की हूँ और मुझे अपने मजहब पर फख्र है, लेकिन रब ने जो अक्ल दी है उसका इस्तेमाल करना भी इबादत है। धीरे धीरे उसकी कहानी इंटरनेट पर वायरल हो गई। लोग उसे होप गर्ल जिन कहने लगे। वो अब टेडेक्स जैसे मंचों पर बोलती थी। हर बार वो कहती, मैं किसी राजकुमारी रिक्शे वाले की बेटी हूँ, पर मेरे सपने किसी भी राजकुमारी से छोटे नहीं। उसने हजारों लड़कियों को स्कूल में वापस लाया, गरीब बच्चों के लिए मुफ्त लाइब्रेरी बनाई। हर शहर में वो जाती और कहती, कभी किसी के ताने तुम्हें रोक ना दे।
दुनिया तब तक हंसती है जब तक तुम जीत नहीं जाते। वक्त गुजरा, जिन अब एक मिसाल बन चुकी थी। कभी जो समाज कहता था लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, अब वही समाज कहता था काश हमारी बेटी भी जिन जैसी बन जाए। और जब उससे पूछा गया तुम्हारा राज क्या है, तो उसने कहा राज बस इतना है, मैं गिरी भी, टूटी भी, रोई भी, मगर फिर उठी, क्योंकि मुझे पता था रब मेहनत करने वालों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। रात को जब वो फिर चांद को देखती तो मुस्कुराकर कहती, देखा चांद, मैंने कहा था ना एक दिन मैं भी चमकूंगी। उसकी कहानी सुनकर हर लड़की के दिल में एक चिंगारी जल उठती। जिन अब सिर्फ एक नाम नहीं थी, वो एक उम्मीद थी, एक आवाज थी, एक मिसाल थी जो कहती थी